नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है बायोलॉजी, जिसमें ये छठा वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज का टॉपिक की बात करें, आज हम जो करेंगे वो करेंगे कंकाल तंत्र, जिसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, कंकाल तंत्र के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको हम कवर करेंगे। वैसे इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बुक में, और जो भी है 40-50 हम करेंगे। ठीक है, छठा वीडियो है सीरीज का, और हर एक वीडियो मैंने डाला है आपसे पूछ के डाला। पहले वीडियो में मैंने पूछा था कि आपको चाहिए या नहीं, तो आप लोगों ने पहले वीडियो में इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छा सपोर्ट किया, तो इस हिसाब से मैंने सोचा ये सीरीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक, लेकिन उसके बाद से सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो, सिक्स वीडियो, धीरे धीरे आपका जो सपोर्ट था वो डाउन होने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं या ना करूं। सारी चीजें देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ आपके ऊपर है, आपका भरोसा है। और आप लोग अगर जो शेयर करते हो, नहीं हो पहली बार देख लो तो सब्सक्राइब भी कर लो, देख लो सब्सक्राइब किए हो या नहीं। ठीक है, और शेयर सपोर्ट दोनों की जरूरत है मुझे, और आप लोगों से मिलेगा। और आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं, जैसा करोगे, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, उसी हिसाब से मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा। देखिए, मैथ के लिए भी मैं टॉप 10 की सीरीज जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, सौरभ सर के द्वारा वो जो चल रहा था सीरीज, वो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। मैं खुद कराऊंगा आपको मैथ टॉप 10 सीरीज, वो जल्दी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। आप देखो यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे कुछ पीडीएफ है, देखो पीडीएफ से भी एक तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में इसके अलावा मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया है, इसको ले सकते हो। इसके अलावा साइंस और स्टैटिक जीके, ये दोनों पीडीएफ है। ठीक है, देखो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो बैन कर दिया गया, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। व्हाट्सअप के द्वारा अभी नया व्हाट्सअप नंबर है, वो अगर जो आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक, शरीर में सबसे लंबी, पहली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शरीर में सबसे लंबी बलशाली पेशी कौन सी पाई जाती है? शरीर में सबसे लंबी बलशाली पेशी की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चंस में, कौन सी होती है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है आपके भुजा की पेशी, ऑप्शन बी है जांघ की पेशी, ऑप्शन सी है जबड़े की पेशी, ऑप्शन डी है हृदय। तो ध्यान रखिएगा, शरीर में सबसे जो बलशाली पेशी होती है वो हमारी जौ की होती है, जिसे हम बोलते हैं जबड़ा। जबड़ा की पेशी सबसे बलशाली पेशी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पेशी की बात करें तो जबड़े वाली जो पेशी होती है मनुष्य की, वो सबसे बलशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? देखो, हमारे जो शरीर की संरचना है उसमें एक तो आप कहोगे, एक तो हड्डी आपको देखने को मिलेगी। हड्डी आप कहोगे मुड़ोगे, मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा। हड्डी क्या होती है? एक कठोर संरचना होती है, एक कठोर संरचना होती है। जिसकी बात करें हड्डी की किसकी बनी होती है, तो ये कठोर मजबूत एक संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का, मैट्रिक्स का बना होता है। इसमें बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। एक तो और होता है उपास्थि। ठीक, हड्डी के अलावा उपास्थि। आप अगर जो कान को, नाक को देखोगे तो आप मोड़ सकते हो, उसमें भी हड्डी होती है, लेकिन उसको मोड़ सकते हो, उसको बोलते हो उपास्थि। उपास्थि की बात करें, इसका निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। ठीक, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से निर्मित होता है। तो बाह्य कण का जो कठोर लचीला भाग होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 क्या है? 3 एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली कौन सी यहाँ पे जोड़ होती है? मांसपेशी प्लस हड्डी, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाली कौन सी जोड़ होती है? तो इसे बोलते हैं टेंडन। टेंडन इंग्लिश हिंदी दोनों में। और हड्डी को हड्डी, या फिर कह सकते हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ये आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखोगे ना, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, फेवरेट है रेलवे का। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी की बात करें तो कान में हड्डी पाई जाती है। एक तो इनकस, कौन सी हड्डी होती है? इनकस। एक आपका होता है मैलियस, एक तो होता है मैलियस, और एक कौन सा होता है? स्टेपीज। तो ये जो स्टेपीज हड्डी होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? स्टेपीज। मनुष्य की हो या खरगोश की बात हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? कपाल में, भुजा में,
पैर में या जांग में, ठीक। तो टीबिया की बात करें, टीबिया हड्डी की, तो टीबिया आपसे पूछे, टीबिया आपसे बोले, फिबुला बोले, फिबुला बोले, टीबिया, फिबुला, ठीक है। ये दोनों कहाँ की हड्डी हैं? टीबिया और फिबुला ये दोनों पैर की हड्डी हैं। कहाँ की? पैर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गई टीबिया फिबुला पैर की हड्डी। अगर जो हाथ की हड्डी की बात करें तो याद रखिएगा अल्ना, अल्ना हड्डी हाथ की है, रेडियस, रेडियस हड्डी हाथ की है, ह्यूमरस ये भी आपकी हाथ की हड्डी है, ठीक। सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? जांघ की हड्डी, ये भी आपको पता होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फीमर या जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, फीमर या जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक। आगे चलें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुकाय जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 33 टोटल हड्डियां होती हैं, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेशियल हड्डियों की संख्या की बात करें कितनी होती है? 14 होती हैं। और हमारा जो ये ब्रेन होता है उसको सुरक्षा देने का कार्य कौन करता है? क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम की बात करें इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ये जो क्रेनियम होता है इसमें टोटल 8 हड्डियां होती है। तो फेशियल पूछा है क्वेश्चन में, तो फेशियल का बता दो भाई, फेशियल में 14 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? सबसे लंबी और भारी हड्डी इनमें से कौन सी है? चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? फीमर, फीमर या जांघ की हड्डी सबसे लंबी और भारी हड्डी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोलियम। सबसे मजबूत स्नायु शरीर की सोलियम है, ऑप्शन नंबर बी। 11 की बात करें, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? किसके? अब देखो, थकान का कारण की बात करें तो लैक्टिक अम्ल, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान की अनुभूति होती है, ठीक। लेकिन किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12, मेरुदंड या वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मेरुदंड या वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या की बात करें कितनी होती है? 33। कशेरुकाओं की बात करें वही है कशेरुका जिसको बोलते हैं, 33, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, लगभग कितना पानी खर्च होता है हमारी त्वचा से? ठीक, 400 ml पानी त्वचा से हमारी खर्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो मैंने बताया था इसी वीडियो में कि अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस ये हमारे हाथ की हड्डियां है। कहाँ की? हाथ की हड्डियां है। तो आपसे पूछा है ह्यूमरस हड्डी कहाँ, ऊपरी लिम्ब या ऊपरी हाथ में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होती है? तो इसकी जो ज्वाइंट होती है, इसकी जो ज्वाइंट होती है ये कैसी होती है? सैंडल ज्वाइंट होती है। ठीक है, तो इस कारण से जो अंगूठा होता है वो बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डी हो? देखो यहाँ पे नवजात शिशु की बात करें 300 हड्डी होती है, और अन्य की बात करें 206, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, 17 की बात करें, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संकर, संकर, हाइब्रिड सीड या संकर बीज, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 है आपका, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लो दोस्तों।
और आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ उससे, आपको ये विश्वास नहीं होगा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, टाइम मैं बता दूँ, ये टाइम हो रहा है 12:30 रात के, इसलिए मॉर्निंग में, क्योंकि आपने देखा कल वाले वीडियो में बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज आ रही थी, साइड में बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मुझे रात में जाग के काम करना पड़ रहा है। अब आप नहीं मानोगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, चलो वो तो बात की बात है, आपके ऊपर है। 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? ठीक है, किस निमित्त से कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, हमारी हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 है हमारा, क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अब देखो, इसको बताने की जरूरत है, स्टेपीज आप सबको पता होगा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पूछे हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक। और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट आपका ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, यह रोग जो हड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विशेषकर ये वयस्क मनुष्यों में होता है और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाता है हमें, मछली के तेल से भी प्राप्त हो जाता है, दूध अंडे से भी हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बच्चों में अगर जो बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से अगर जो हम बात करें विटामिन डी की, ठीक है, तो हमने देखा विटामिन डी की कमी से बड़ों में तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये वाला रोग होता है, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला रोग होता है। लेकिन बच्चों में कौन सा रोग होता है अगर जो बात करें तो रिकेटस हो जाता है। क्या? रिकेटस, ध्यान रखोगे ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सियल हड्डी नहीं है? कौन सी एक एक्सिकल हड्डी नहीं है? तो आप देखोगे इसमें आपके कंधा जो होता है वो एक्सियल हड्डी नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सियल बोन नहीं है। 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कौन सा जीव रीढ़ की हड्डी वाला है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे इसमें हो जाएगा कीवी। कीवी इसका रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? हड्डियां, दो हड्डी की बात हो रही है, यानी कि हड्डी से हड्डी वाली जो जॉइंट होती है वो किससे बनी होती है, किससे जुड़ी होती है? अस्थिबद्ध या लिगामेंट से। और अस्थि से पेशी अगर जो पूछे तो किससे? टेंडन से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 की बात करें, 25 है आपका, इनमें से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ठीक, मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, क्या आंसर होगा? सैंडल आपका जोड़ है, आपने इसी वीडियो में देखा। बॉल सॉकेट ये भी आपका जोड़ है। ग्लाइडिंग जोड़ है। मैक्रो आपका जोड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? वर्टेब्रा, तो वर्टेब्रा की बात करें, ये आपका रीढ़ की हड्डी का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, हमारा जो दंत वल्वक होता है किसका बना होता है? दंत वल्वक की बात करें, हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक। कैल्शियम फास्फेट का, जिसको क्या बोलते हैं दंत वल्वक को इंग्लिश में? इनेमल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सिराओं में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, उपास्थि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, 30 की बात कर लेते हैं। 30 है हमारा, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कौन करती है? कौन मुलायम करती है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को? तो कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा
चलो माफ करें, 31 क्वेश्चन थे टोटल इस चैप्टर में। देखो आप, मैं फिर से बोलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अगर जो मैं बात करूँ तंत्रिका तंत्र में कितने क्वेश्चन है टोटल, तंत्रिका तंत्र में टोटल लगभग 50 से 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 5000 व्यू पहुंच जाए, लोग देख ले, तभी मैं नेक्स्ट का तभी मैं सोचूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप लोग चाहते हो नहीं ये सीरीज कंटिन्यू। वैसे मेरे हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज, ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, ये तो बात की बात है। शेयर करते रहो सभी लोग, और चलो वीडियो पसंद है लाइक करना मत भूलना, और अगर जो आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।